तो हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे समीकरण को विलोपन विधि से हल कीजिए। ये हमारे क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ का 3.3 न्यू एनसीईआरटी बुक का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, आज की इस वीडियो में आपको विलोपन विधि सिखा दूंगा। कोई भी क्वेश्चन हो आप एकदम आसानी तरीके से विलोपन विधि हल कर लेंगे। आपके बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का आता है। समझे, बहुत ही आसान विधि होता है विलोपन विधि। ठीक है, तो चलिए हम लोग सीखते हैं। तो देखो, हमें क्या दिया होता है, हमें एक समीकरण दिया होता है। इस समीकरण को हम मान लेते हैं ये हमारा पहला समीकरण है। एकदम प्रॉपर तरीके से बता रहा हूँ, आप बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल इसी तरीके से लिखिएगा। और ये हमारा दूसरा समीकरण है। ठीक, ये हमारा पहला और दूसरा समीकरण है। तो अब क्या करोगे, देखो, हमें विलोपन का मतलब ये होता है, विलोपन का मतलब समझ लो, किसी भी एक संख्या को विलुप्त करना, चाहे एक्स को चाहे वाई को, दोनों में से किसी एक संख्या को विलुप्त कर दो, आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक हो, गायब करना। तो अभी हम आगे बढ़िए देखते हैं। तो देखो, समीकरण एक व दो को देखो, पहले आप लिखोगे क्या, समीकरण एक तथा समीकरण दो से। ठीक, इतना लिख दीजिएगा। ठीक, इतना लिखने के बाद समीकरण एक और समीकरण दो लीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम समीकरण एक और समीकरण दो को लिखते हैं। एक्स प्लस वाई बराबर 5, 2x-3y बराबर 4। ठीक, ये कर लीजिए। तो सबसे पहले आपको मैंने क्या बोला, विलोपन विधि में किसी भी एक्स को चाहे वाई को हमें विलुप्त करना होता है। ठीक है, तो हमें विलुप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो समीकरण पहले में दो को, चाहे एक्स को कीजिए चाहे वाई को विलुप्त, किसी को भी कर सकते हैं। तो हम लोग एक्स को कर रहे हैं। तो देखो, यहाँ पर हमारा एक छिपा रहता है, एक्स है, यहाँ पर हम लिखते नहीं है, यहाँ पर एक रहता है। तो देखो, हमें क्या करोगे, जो हमारा समीकरण पहला है, पहले में क्या करोगे, दो से गुणा करोगे। ठीक, इसमें दो से गुणा कर देना है, इसमें दो से गुणा कर देना है, और इसमें क्या है, एक है, तो इसमें कितने से करोगे, एक से गुणा कर देना है। ठीक, समीकरण एक में दो से गुणा करना, और समीकरण दो में एक से गुणा करना है। यहाँ से देखो समझ लो, इससे तिरिये गुणा कर देना है। ठीक, देखो यहाँ पर दो है तो हमने यहाँ पर समीकरण एक में दो से गुणा कर दिया। ठीक, अरे समीकरण हमारा दो है तो हमने समीकरण एक में गुणा कर दिया। सिंपल सा यही करना है, हमारा एक्स का गुणांक जो भी रहेगा आगे उसी से गुणा करना रहता है। ठीक है, जैसे कि समीकरण दो में रहेगा, मान लो दो है तो हमने यहाँ पर दो लिख दिया। समीकरण पहले में है एक, तो हमने यहाँ से समीकरण दो में एक से गुणा कर दिया। ठीक है, इतना कर देना है। तो अब चलिए हम इसे गुणा कर देते हैं पहले। तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, 2x प्लस 2y, ध्यान से करो, और ये हमारा क्या हो जाएगा, पाँच पाँच दूना 10 हो जाता है। ठीक है, ये हो गया। अब फिर ये एक से गुणा करो, क्या होगा, एक ही होगा, 2x हो जाएगा। फिर -3y बराबर 4, एक से गुणा करोगे सिंपल एक ही होगा। अब क्या करोगे, अब यहाँ पर क्या होता है, जो हमारा प्लस होता है उसे माइनस में बदलना होता है। तो हमारा क्या है, प्लस है, यहाँ पर प्लस छिपा तो हमें माइनस कर देना है। सीधे नीचे वाले को देखना रहता है, ऊपर वाला मत ध्यान दीजिएगा, जो नीचे है हमारे उसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा माइनस है, तो यहाँ पर भी हमें प्लस कर लेना है। ठीक, प्लस कर देना, यहाँ पर प्लस है तो माइनस। ठीक, इतना कर दीजिएगा। फिर अब वो देखो कि यहाँ कट क्या रहता है, कट क्या रहा है, हमने एक्स को विलुप्त कर रहे हैं। ठीक है, तो एक्स के विलुप्त कर रहे हैं तो इसे हम काट देंगे, हमारा खत्म हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इसे हम इस चिन्ह को भूल जाइएगा बस, और हमें इस चिन्ह से मतलब है और इस चिन्ह से मतलब है। ठीक, तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक, 5y हो जाएगा। और क्या इसे यहाँ पर घटाना है तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो हमें क्या मिल गया, y बराबर 6/5, y का मान हमें मिल गया। ठीक है, y का मान हमें मिल चुका है। अब हमें क्या करना है, एक्स का मान ढूंढना है। तो एक्स का मान ढूंढने के लिए वाई का मान समीकरण एक में रख देना है। हमारा समीकरण एक में रखो चाहे दो में रखो, सिंपल आंसर एक ही आने वाला है। तो हम समीकरण एक में रख दे रहे हैं। तो पहले आपको क्या लिखना है, बोर्ड एग्जाम के में जैसे लिखना है बिल्कुल उसी तरह बता रहा हूँ। तो देखो, वाई का मान समीकरण एक में रखने पर, ठीक, रखने पर समीकरण एक में रख देना है। तो हमारा हमें समीकरण एक लिख ले रहा हूँ, पहले लिख दूँ। क्या है हमारा समीकरण एक, एक्स प्लस वाई बराबर 5 है। तो एक्स प्लस वाई बराबर 5, तो एक्स ऐसे का ऐसे ही,
वाई का मान हमारा क्या दिया है 6/5 बराबर 5 दिया है। ठीक, अब क्या करोगे तो एक्स हो जाएगा एक्स बराबर 5, इस प्लस का है तो इधर आकर माइनस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा 6/5 हो जाएगा। ठीक, अब हमने छोटी कक्षा में सीखा है इसका भी निकालना था, तो इसे कैसे करोगे देखो, इसका एलसीएम लेना, यहाँ पर एक छिपा रहता है, एक छिपा रहता है, तो हमें इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तिर्यक गुणा कर दो, तिर्यक गुणा कर दो तो 50/25 6 कम 6 हो जाएगा, 25 माइनस 6 कम 6, तो हमारा क्या आंसर मिल जाएगा यहाँ पर 19/5। 19/5 हमें क्या मिल गया, वाई का मान 19/5 मिल गया। ठीक, हमें एक्स और वाई का मान मिल गया, हमें आंसर इसका मिल गया। आपका 3 से 4 नंबर पक्का हो गया। बिल्कुल आपको इसी तरीके से करना है। अगर आपको प्रतिस्थापन विधि सीखना है तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, अगर आप इस वीडियो पर ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, अगर आप 100 लाइक कराते हो तो जल्दी मैं वो वीडियो ला दूंगा प्रतिस्थापन विधि पे। 100 लाइक करा दो, 100 लाइक, ज़्यादा नहीं बोलना हूँ भाई, 100 लाइक करा दो। आपको प्रतिस्थापन विधि भी बता दूंगा, सिखा दूंगा, वो भी बहुत आसान है, ये भी बहुत आसान है। ये आपको बोर्ड एग्जाम में बार बार बोल रहा हूँ, पूछता ही है। ठीक है, सबसे आसान विधि यही होता है। आपको समझ में आ गया हो, अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो एक बार और देखो, समझने की कोशिश करो, आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा।